मेरे विचार से नियम कायदे केवल आम आदमी के लिए लागू होते हैं। ये जो बड़ी कंपनियां हैं इनके लिए नियम कायदे कुछ नहीं है। जगह भी हरिमा के आसपास बेल्ट का गांव है। पर गांव वाला धरनो दे रहा है। धरनो एक वास्ते दे रहा है क्योंकि कंपनी की हट धर्मिता और जबरदस्ती पूरा पुलिस और प्रशासन ऐसा लगता है जैसे इन कंपनियों की गोद चला गया और ये जो कंपनियां कहती है वैसे ही काम कर रही है। मांग पत्र की जो मुख्य मांग ये थी, माइनिंग क्षेत्र में आसपास जो रहवासी ढाणियां हैं, आप उन जमीनों को पहले खरीदो, उसके बाद में रहवासी ढाणियों को खाली करा के और फिर माइनिंग और ब्लास्टिंग करें। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। राम राम सा जल को मारवाड़ में आपका स्वागत है। मैं मेघराज, मैं फिलहाल खड़ा हूँ सरासनी। आप देख रहे हो कि न्यू विस्टा, अंबुजा सीमेंट, जेएसडब्ल्यू तमाम कंपनियों के खिलाफ धरनों चाल रहे। जगह मायने हरीमा, सरासनी, पितासिया, डे, बदाना, जगह भी हरीमा के आसपास बेल्ट का गांव है। पर गांव वाला धरनों दे रहा है। धरनों एक वास्ते दे रहा है क्योंकि कंपनी की हट धर्मिता और जबरदस्ती और भी मांगी मांगा है मान ले धरनों दे रहे। आप देख रहे हो कि मैं सरासनी गांव में हूँ। मारला रे माइनिंग वगैरह है, कंपनी का कोई काम चाल रहा है। मैं आपने दिखाने चाहूँगी अटे एक नाम लिखा है, सावधान ब्लास्टिंग क्षेत्र है। सीमा प्रारंभ ब्लास्टिंग समय दोपहर 1:30 से 3 बजे तक का निर्देश, कृपया गार्ड के रोकने पर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर। हालांकि है तमाम चीजें हैं, नाम भी लिखियो है। अपा जाना अपन साथ में मौका पर ही है जायल विधानसभा का भूतपूर्व विधायक प्रत्याशी अनिल जी बारूपाल ने पूछा। अनिल जी बारूपाल ठीक है, इंस्ट्रक्शन लिखो है, सावधान ब्लास्टिंग क्षेत्र, सीमा प्रारंभ ब्लास्टिंग समय दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक का। हालांकि नियमानुसार चल रही है। देखो, न तो कोई नियम से चल रहे हैं, ये बोर्ड तो मुझे लग रहा है केवल दिखावे मात्र के लिए है। और मान लो अगर कोई भूल से अगर किसी को ध्यान नहीं हो और वो इस माइनिंग एरिया में आ जाता है, तो उसको भी जैसे कायदे से इनको आगाह करना चाहिए, कोई लाउड स्पीकर के माध्यम से और भाई इधर मत आओ, खतरा है। लेकिन ऐसा ना तो ये कुछ कर रहे हैं। ये नियम कायदे, मेरे विचार से नियम कायदे केवल आम आदमी के लिए लागू होते हैं। ये जो बड़ी कंपनियां हैं इनके लिए नियम कायदे कुछ नहीं है। इनको तो नियम और कायदे तोड़ने में मजा आता है। बारूपाल जी, आप देख रहे हो कि हरीमा में भी कंपनी के खिलाफ में आप एक रिपोर्ट तैयार करी। हरीमा माइन एक तो ढानी भी तोड़ दी। आप आए सरासनी, सरासनी में आ चीज बता रही है कि ब्लास्टिंग की वजह है, जबकि ढाणियां हैं, घर है, बस थोड़ा जर्जर स्थिति में ब्लास्टिंग मतलब जको भूकंप भूकंप टाइप को जगह हम देख लो, घर वगैरह तेड़ वगैरह नुकसान काफी मात्रा में पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ये जब मैंने कहा, जब हमने धरना स्टार्ट किया था 22 अगस्त 2024 को, उस समय हमारी जो मांग पत्र की जो मुख्य मांग ये थी कि आज माइनिंग क्षेत्र में आसपास जो रहवासी ढाणियां हैं, आप उन जमीनों को पहले खरीदो, उसके बाद में रहवासी ढाणियों को खाली करा के और फिर माइनिंग और ब्लास्टिंग करें। उसके बावजूद इन्होंने अपनी हठधर्मिता पे अड़े रहे। नियम कायदे तोड़ने में इनको मजा आता है। और ये अपनी ब्लास्टिंग का जो बता रहे हैं, ब्लास्टिंग से 300 मीटर तक खतरे की संभावना रहती है, उसके बाद में खतरा नहीं रहता। ये आप देखिए, ये खेत जो है 10 मीटर की दूरी पे है और ये फसल कटाई के दौरान बेचारे काश्तकार यहाँ काम करते हैं और ये अपनी ब्लास्टिंग चालू रखते हैं। वहाँ एक कमल मेघवाल, कमल बाम्बू, उसकी एक वहाँ ढाणी है, रहवासी ढाणी, वो इससे मात्र 40 से 50 मीटर की दूरी पे होगी। इन्होंने ब्लास्ट किया था, ब्लास्टिंग की वो कंपन की वजह से और धमाके की वजह से वो ढाणी भर-भरा के ढह गई थी, जिसका मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि पूरा पुलिस और प्रशासन ऐसा लगता है जैसे इन कंपनियों की गोद चला गया और ये जो कंपनियां कहती है वैसे ही काम कर रहे हैं। बारूपाल जी, आपने नागरिक होने का आप बता रहे हो कि भूकंप की वजह घर तो जुड़ रहे हैं, मतलब वो जगह भी धड़को ला गया करे, क्योंकि वहाँ बूढ़ा बुजुर्ग भी रहे, माने एक अस्थमा की प्रॉब्लम हो या कोई हार्ट हार्ट अटैक हार्ट का पेशेंट हो, माने भी दिक्कत रही अगर। बिल्कुल, देखो, हार्ट पेशेंट को इस धमाके से, इसके वाइब्रेशन से खतरा रहता है। यहाँ जो धूल मिट्टी उड़ रही है उससे अस्थमैटिक जो प्रॉब्लम जिनको है उनको खतरा रहता है। और यहाँ आसपास जो पशु चारण वगैरह है, पशु वगैरह भी इसी एरिया में चारण करते हैं। आसपास ये जो किसान है, चौमासे के टाइम या अभी जैसे फसल कटाई का टाइम है, इस समय ये लोग काम कर रहे हैं और इनको केवल ये बोर्ड बोर्ड दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ, अधिकतर लोग यहाँ पे जो है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, अनपढ़ लोग हैं, उनको इस बोर्ड की जो लिखावट समझ में भी नहीं आती। तो कायदे से जब ब्लास्टिंग हो उस समय इनको आगाह करना चाहिए, भी ब्लास्टिंग क्षेत्र से दूर रहें, लाउड स्पीकर के माध्यम से हो या यहाँ कोई गार्ड की व्यवस्था करें। अभी जैसे अपन लोग यहाँ आए, कहाँ है कोई गार्ड दिख रहा है आपको? कोई मतलब इनको सुरक्षा के अगर देखें जाए तो कोई उपाय नहीं है, नहीं ये कोई सचेत करते हैं, चाहे जैसे ब्लास्टिंग करते और ब्लास्टिंग आप ब्लास्टिंग को आप बता रहे हो बारूपाल जी, ब्लास्टिंग को टाइम भी दियोड़ो हैं। है, टाइमिंग के अनुसार ब्लास्टिंग भी करेंगे। नहीं, टाइमिंग के अनुसार तो ये ब्लास्टिंग करता ही नहीं है।
इनको हम जब टाइम करीबन कितने लोग ये जब चाहे जब कर सकते हैं, सुबह कर देंगे, दोपहर में कर देंगे, रात में कर रहे हैं, जबकि रात में पूरी तरह से निषेध है ब्लास्टिंग करना। ब्लास्टिंग आप नाइट में कर ही नहीं सकते, उसके बावजूद करते हैं, फिर भी करे? बिल्कुल करते हैं। आप देख रहे हो बारूपाल जी, इतना बड़ो मामलो है। वर्तमान जगह सिटिंग एमएलए बन संज्ञान है या कोनी? मैं बार-बार आपने एक ही चीज़ पूछ रही हूँ। भाई सिटिंग एमएलए के तो संज्ञान में कैसे नहीं है, उनका क्षेत्र है, सारी सब कुछ वो संज्ञान में है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ से जो मौजूदा एमएलए है, जो सरकार में मंत्री भी है और जो पूर्व विधायक थी, वो भी सरकार में कांग्रेस सरकार में मंत्री थी। लेकिन उनको किसानों से ज़्यादा कंपनी की चिंता है और वो लोग वहाँ आते-जाते वहाँ धोख दे के आते हैं। वो किसानों के पास केवल चुनावों के वक़्त आएँगे, चुनाव में गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी पहुँच जाएँगे। लेकिन यहाँ जो 137 दिन धरना चला था, एक दिन भी उनके पास किसानों के लिए वक़्त नहीं था और मैं कह रहा हूँ आगे भी उनके पास वक़्त नहीं रहेगा। जो लोग वहाँ हाज़िरी देते हैं, वो किसानों के पास क्यों आएँगे? तो बारूपाल जी बतायो है कि अनियमित तरीकों को निश्चित टाइम को नहीं बी टाइम में ब्लास्टिंग हुए और इंस्ट्रक्शन दियोड़े भी इंस्ट्रक्शन के अनुसार चाल भी कौन रहा है, गार्ड की भी है प्रॉपरली, वो भी गार्ड भी कौन रहा है, मतलब कुल मिला रहा है जो लिपा पोती चाल रही है। बारूपाल जी बताओ तमाम चीज आप देख रहे हो कि सरासनी माइन ब्लास्टिंग की वजह आप देख रहे हो, घर भी दुड़ रही है, ढाणियां भी दुड़ रहे हैं, काफी मात्रा में नुकसान हो रही है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप ठोस रूप कार्रवाई कौन। मैं फिलहाल खड़ा हूँ सरासनी गाँव में। सरासनी गाँव में कमल जी भांबू घर खड़ा हूँ और अंग घर है जो ब्लास्टिंग की वजह में दुड़ चुके हैं। दुड़ियो काई वजह आप देख रहे हो कि कंपनी को धड़को है, जबकि ब्लास्टिंग को टाइम है, ब्लास्टिंग को टाइम भी आपने इंस्ट्रक्शन भी दिखाया, इंस्ट्रक्शन के अनुसार चाल ही कौन रहे हो, टाइमिंग है इंस्ट्रक्शन पर लिक्विड है, लेकिन बी के अनुसार चाल कौन रहे हो, बी वजह है जो घर भी जुड़ चुके हैं। आप पूरा मामलो पूछेंगे घर दुड़ियो क्यों काई कारण है। राम राम सा, राम राम सर। आपको शुभ नाम हुकुम। कमल बाम्बू है। ब्लास्टिंग की वजह घर दुड़ियो है, हाँ ब्लास्टिक करो ना वीडियो कब दुड़ियो और 2.5-3 महीने हुई है। करीबन कंपनी में तो आपके घर ढाने की दूरी 10-15 मीटर, 15 मीटर दूरी पर ही है, 15 मीटर दूरी पर ही है। ब्लास्टिंग को टाइम का ही है, टाइम 1:30 है अपने करे कौन तो 1:30 एक करे शाम 6-5 इंस्ट्रक्शन तो 1:30 को लिखो लिक्विड है अपने करे कौन तो मांगन पूरा वीडियो बढ़िया छोटी जगह ब्लास्ट करने पूरा वीडियो बढ़िया मार टाइम एक टाइम पर नहीं करियो अलग अलग टाइम 4-5-6 एक तो 8 बजे करियो रात अच्छा मन मर्जी आवाज मन मर्जी करे रात को भी हाँ रात को भी करे है। आप शिकायत वगैरह दर्ज करवाई? करवाई शिकायत कलेक्टर ने ज्ञापन दे दियो, तहसीलदार दे दियो, एसडीएम साहब दे दियो, थाने दे दिए, थाने एफआईआर दर्ज करे मैं दूरी ना एफआईआर दर्ज करवाई। नुकसान कितना हो गया? नुकसान तो 5-6 लाख हुई है नुकसान तो बढ़ानी और दूरी मारो होद फूट गो बट हो दो कोई फूट गो ए बढ़ानी दूरी पर अट बनाई आई दूर गई अब नहीं चल रही है। सरासनी माइन आपकी खाली आपकी ढाणी मतलब ब्लास्टिंग की वजह से आपकी ढाणी ने नुकसान पहुंचे और भी कई ढाणी और भी है ना कौन सी है? नदी ओम प्रकाश की ढाणी है, वो भी है एक वो हमारी है एक और वन है एक आशारी है 5-6 ढाणियां हैं सब नुकसान हुई गो भान। वर्तमान का जगह सिटिंग एमएलए बाऊ आप संज्ञान लियो बात चीज की मांग ढाणी दुड़गी बाकी नारायण जी बात करी है बाकी का और को सुनो को करे कौन तो मंत्री जी कहीं मंत्री जी की कौन का है मंत्री जी बातचीत तो कैंटीन है बाग मार की सुनवाई कौन करे बिल्कुल बिल्कुल बात ही कौन करे। करीबन कितना टाइम हो दुड़िया 2.5-3 महीना होगा सुनवाई कौन करे, कोई सुनवाई कौन करे कोई संज्ञान ले कौन कोई संज्ञान नहीं लिया कारण कहीं अब तो पैसे खोए दिया था और नहीं कहीं जमीन तो आप भी दी हुई कंपनियां नहीं मैं तो हाल कौन दी था जमीन हमारी कहीं कारण जमीन दिया कौन हाल जरूरत का टाइम हमने बड़े रंग उचित रेट कौन मिल रही है? बड़े रंग जमीन है उचित रेट कौन मिल रही है? उचित रेट भी नहीं मिल रही है। अब 8-10 बीघा जमीन महेश में खरीदी 30 लाख बीघों खरीदी है महेश के मायने। अब एक महेश की जमीन हम तो 960 ऊपर पैसा नहीं दे वो 30 लाख दिया ना पैसा उसका पूरा सबूत है। मतलब ये कंपनी की वजह से काफी हद तक नुकसान हो चुका नुकसान पूरा नुकसान हुई है इनको फसल ने भी नुकसान पहुंचा क्योंकि पाउडर की वजह पाउडर वो तारमीर पूरा खराब हुई हमारा मूंगा भी टाइम पूरा फसल खराब हुई मूंगा की ये तारमीर और खराब हुई गो कोई संज्ञान नहीं लगे तो धूल उड़ा हुआ कितना टाइम हो चुके इनके लगे 10-11 महीने हो गया चलता धरना तो बता रहे हैं 137 दिन पहले भी वो धरना तो पहले से लगी फिर बाद में शुरू करी है फिर बाद में शुरू करी है मतलब कुल मिलाकर बस नुकसान भले ही हो लेकिन माइन चलती रही और ब्लास्टिंग उतर रही ब्लास्टिंग उतर रही ब्लास्टिंग करे 50-40-50 हद करे धड़को ना पड़े धड़को। तो आप देख रहे हो कि कमल जी भांबू आपने बताया कमल जी भांबू को मकान है जो को धड़का की वजह ब्लास्टिंग की वजह जुड़ चुके हैं और वापस हालांकि मकान को पुनर्निर्माण भी हो रही है। बता रहे हैं कि काम नहीं रुकना चाहिए, कंपनी को काम नहीं रुकना चाहिए, ब्लास्टिंग प्रॉपर तरीका होनी चाहिए और जोरदार तरीका नुकसान होना चाहिए और नुकसान भी काफी हद तक कई सरासनी की ढाणिया में हुई है। आप देख रहे हो मतलब काम नहीं रुकना चाहिए, माइंस चलनी चाहिए और ब्लास्टिंग को अनिश्चित मतलब कोई टाइम नहीं होना चाहिए, टाइमिंग के ऊपर ही मतलब चालना चाहिए और नुकसान कितो भी नुकसान जोरदार तरीके होना चाहिए और कंपनी वाला धार्योड़ी है। और जो मकान में आपने दिखा रही हूँ कैमरा मैंने कहना चाहूँगा मकान वो पुनः निर्माण हो रही है मकान को
और वो मकान हो जको कमल जी बाम्बू को है। कमल जी बाम्बू अपन पूरी चीज बताइए। कमल जी बाम्बू को मकान है जको वो दुड़ियो की वजह वो एक ब्लास्टिंग चीज दिखाना चाहूँ। प्लांट और ढाणी की दूरी कितनी है, करीबन 10-15 मीटर मान लो आपकी। अब आप देख रहे हो कि कितो अंतर है, कितनी दूरी है, कितना धड़का लागता होला। हालांकि टाइम तो 1:30-3 बजे को है, लेकिन धड़को है जो 24 घंटे भसीड़ 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 कितो अधिक मात्रा में, कितनी काफी मात्रा में आप देख रहे हो कि नुकसान पहुंचो है ये कंपनी की वजह। आप देख रहे हो कि घर तो पूरा दुड़ चुके हैं। कटा खेजली है, देखिए कंपनी वाला काट डाल दी, पूरा पेड़ का पेड़ ही काट पूरा दिया। पेट का पेट ही डाल दिया। कहीं तो लेगा बार दे दिया, कहीं जमीन मान बोर दिया, कहीं वो बाहर डाल दिया। मतलब कंपनी ने जमीन दी उड़ी है कि हाँ दियोड़ी है जमीन कंपनी ने, पर रोकड़ा काटने थोड़ी दी है, रोकड़ा काटे और सरास नहीं हो हरी में रेस्ट तो जावे पारंपरिक कोई मार्ग को जगह मान अब कंपनी वाला रोक दियो। अब आगे 4-5 जना खेत है जगह पे पीड़िया, कद रहो क्यों और बाहर जाके 12 महीना जाए। अब के चौमासे के मान कोई गाय भैंसा लेट जावे, जगह ने पाची गिरा दी। तो गाइडलाइन में लिखिड़ो एक कटान वाला मार्ग नहीं रुकना चाहिए। हाँ लिक्विड कटाण मार्ग थोड़ा कटाण रोकी जन में जहाँ घटी गई, पर ये तो गवर्नमेंट को मार्ग है, जगह माने रोक बैठ गया। आगे कितना खेत होला आगे 5-6 खेत है, दिक्कत तो भेजे ही वे। भेजे दिक्कत है। अब मंगरे और कोई जावे जगह पीछे खेत आएगा बिन कौन निकलता है। बात सही कह भाई। हाँ सही कह रहा। कितो टाइम हो गो बंद करिया मंदिर बार पता 1.5 साल हो गई और खुद मार खुद खेत आगा खेत कटा मार बराबर से फोड़ो पड़े। हाँ फोड़े पड़े। और गए तो मंगरा और जावे। हाँ अब दन बकरा मगावे तो सब बंद कर दिया तो और खुद ही होना है नड़ी आवे वकरा निकल दिया तो सा। कंपनी वाले गए। हाँ नड़े में तो कर सलाम करना झलको